हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक टेक्निकल। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट का ग्लैमर देखकर उसमें आना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का प्रॉफिट देखकर या फिर उनसे मार्केट के बारे में सुनकर मार्केट में आए और फिर उन्हें लॉस हुआ। जब एक बार आप मार्केट में पैसा कमाने आते हैं और उल्टा आपको लॉस हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? उस लॉस को रिकवर करने के लिए उसकी कोशिश में अपने लॉस को और बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसे सीखा तो था नहीं। एक बार लॉस होने के बाद फिर पेशेंस नहीं रहता और बहुत जल्दी होती है वो लॉस रिकवर करने की, कि बस एक बार किसी तरह से मेरा ये लॉस रिकवर हो जाए और फिर मैं मार्केट छोड़ दूंगा। फिर जल्दबाजी में इधर उधर से आप कुछ और पैसा अरेंज करते हैं और वो पैसा भी मार्केट आपसे ले लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में आने से पहले कोई इमोशंस नहीं थे आपके अंदर, लेकिन जब आप मार्केट में आए और लॉस हुआ तो इमोशंस आया। और आए भी क्यों ना, जो पैसा मार्केट ने आपसे लिया है वो आपकी मेहनत का पैसा था। और सब लोग ये जानते हैं कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। हो सकता है कि वो पैसा किसी से उधार लिया हुआ हो, या फिर बैंक से लोन लिया हुआ हो, या फिर ऐसी सेविंग भी हो सकती है जिसे आपने अपने किसी ज़रूरी काम से काफ़ी दिन से संभाल कर रखा हुआ हो। लेकिन जब आप मार्केट में वो पैसा लेकर गए तो मार्केट को नहीं पता था कि वो कितना ज़रूरी पैसा था आपके लिए। आपका इमोशंस हाई हुए और आपके इमोशंस हाई होते ही आपका इंटेलिजेंस लेवल लो हो जाता है। स्टार्टिंग में कुछ लोग मार्केट में ये सुनकर भी आ जाते हैं कि राकेश झुनझुनवाला सिर्फ शेयर मार्केट में काम करते हैं और वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, या फिर वॉरेन बफेट शेयर मार्केट में काम करते हैं और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल वो लोग देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते कि इस सक्सेस के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। राकेश झुनझुनवाला के फादर भी ये बिज़नेस करते थे और वो खुद भी अपने कॉलेज टाइम में ही मार्केट एनालिसिस करने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने इसे सीखा, फिर कैरियर अपने आप बना। कुछ किस्मत ने भी साथ दिया। किस्मत जैसी चीज़ तो होती है। स्टार्टिंग में उन्होंने टाटा टी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और उसी शेयर ने उम्मीद से बढ़कर उन्हें कई गुना रिटर्न दिया। एक माचिस की तिल्ली किसी ने सिगरेट जलाने के लिए यूज़ करी और उसे नाली में फेंक दिया, और दूसरी माचिस की तिल्ली पूजा के लिए यूज़ हुई और उसकी राख को भी संभाल कर एक साफ़ जगह पर रखा। अगर बात करें वॉरेन बफेट की, तो जैसे सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट थे और सिर्फ 16 साल की छोटी उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए थे, ये उनकी मेहनत के साथ साथ गॉड गिफ्ट भी था। क्योंकि बाकी के 16 साल के बच्चे चाहे कितनी भी मेहनत करें, वो सचिन जैसे नहीं बन सकते। और वैसे ही जब 13 साल का बच्चा ये सोचने में कंफ्यूज रहता है कि 10th के बाद उसे साइंस साइड लेनी है या कॉमर्स लेनी है या फिर उसे बायो चूज़ करनी चाहिए, तब 13 साल की उस उम्र में वॉरेन बफेट ने अपनी पहली ट्रेड कर ली थी। और 19 साल की छोटी उम्र में जब कॉलेज लाइफ एक बच्चा स्टार्ट करता है, 19 साल की उम्र में, तब वॉरेन बफेट ने मार्केट के ऊपर अपनी फर्स्ट बुक लिख दी थी। ये बात है 1959 की। देखिए, सपने तो होने चाहिए और बड़े होने चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ लर्निंग, स्ट्रगल और हार्ड वर्क पर भी पूरा फोकस होना चाहिए। अगर ऊपर वाला स्ट्रगल दे भी रहा है तो उसे एंजॉय करो, और फिर जिसने आपको लाइफ में स्ट्रगल दिया वो रिवॉर्ड भी आपको ज़रूर देगा। रातों रात अमीर बनना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीख कर और सही तरीके से अपनी मेहनत के साथ जब आप मार्केट में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड भी देगी, रिस्पेक्ट भी देगी, और आप रिच भी बन जाओगे इसमें। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप मार्केट में पहले ही लॉस कर चुके हैं और वो लॉस ऐसा है जिसे आप बेयर नहीं कर सकते, तो अब क्या करें? देखिए, जब किसी को इतना लॉस हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसका माइंडसेट अब नॉर्मल नहीं होगा। वो नर्वस होगा या फिर डिप्रेशन में भी हो सकता है, और ऐसी कंडीशन में उसके सारे डिसीज़न भी गलत होंगे। तो कुछ दिन के लिए आपको मार्केट से गैप ले लेना चाहिए। बिल्कुल ना सोचें मार्केट के बारे में।
जो लॉस हो गया वो हो गया, भूल जाओ उसे। पहले अपना मेंटल स्टेटस ठीक करो और फिर आप जॉब या बिजनेस जो भी करते हैं उस पर फोकस करो। अप्रॉक्स अगर आप 1 या 2 महीने भी ऐसा करते हैं तो कुछ टाइम आप फील करेंगे कि आप अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। फिर स्टार्ट करो लर्निंग बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप मार्केट को टाइम दो और अपनी लर्निंग इम्प्रूव करो। लर्निंग आप किसी से भी कर सकते हैं, आप बुक्स रीड कर सकते हैं या फिर आप कोई कोर्स भी ले सकते हैं या आप किसी की वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता हो या जिसकी बात आपको इजीली समझ आती हो उसके बाद मार्केट में आना, और स्टार्टिंग में अपना लॉस रिकवर करने के लिए मत आना। एक छोटी सी कैपिटल लेकर आना, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आना, दिन में 1 या 2 ट्रेड करना और अपना पीसी उसके बाद बंद कर देना मार्केट में। मार्केट के बारे में सोचना भी मत, नेक्स्ट डे आना मार्केट में फ्रेश माइंड। और अगर आपको आपकी फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाता है तो दूसरी ट्रेड करना भी मत। अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ 1 ट्रेड करें तो ये उससे भी अच्छा है। आपका लॉस सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें, इजीली झेल सकें उसे। जितने लॉस के बाद आपको खाना भी खाने में अच्छा लगे और रात में अच्छी नींद भी आ जाए। अगर आपने स्टार्टिंग के 6 महीने ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और यहाँ से अच्छा पैसा भी कमा पाओगे आप। ये पूरा एक प्रोसेस है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको अब भी लगता है कि एक दूसरा रास्ता भी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। एंड में या तो आपको मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ना होगा या फिर इस पूरे प्रोसेस को ही कंप्लीट करके मार्केट में अपना कैरियर बनाना होगा या अपना लॉस जो भी आप रिकवर करना चाहते हैं।